हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनिल एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं सवाल पे। कह रहा है कि सलीम सलीम के पास 5 रुपये और 10 रुपये व 20 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्के की संख्या की 3 गुनी है और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 रुपये के 8 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है 5 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये के सिक्के हैं। तो कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है और 20 रुपये सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्के की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 रुपये के 8 सिक्के हैं तो उसके पास कुल धनराशि कितनी है। तो 20 रुपये के 8 सिक्के, तो कह रहा है 20 रुपये के 8 सिक्के इसके पास हैं। तो इसका 10 रुपये के सिक्के की 3 गुनी और 10 रुपये सिक्के के आधे, तो 2 गुनी। और इसका कह रहा है इसके 10 रुपये के सिक्के के 5 रुपये सिक्के के 3 गुनी है। तो 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48। तो इसको गुणा करेंगे दोस्तों। 48 गुणे 5 प्लस 16 गुणे 10 प्लस 20 गुणे 8। तो 8 पचे 40, 5 चौको 20, 24 प्लस 6 दामे 160, 16 दामे 160 प्लस 8 दूना 16, 160। तो इसको जोड़ेंगे तो 16 दूना 32, 320, 320 प्लस 240 बराबर 560। तो उसके पास कुल कितनी राशि है। तो उसके पास कुल 560 रुपये की राशि है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 पर चली तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 AM पर पहुंची। उस रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से मंगलवार को मंगलवार को 3:15 PM पर चली तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 AM पर पहुंची। यानी अगले दिन अगले दिन 9:40 AM पर पहुंची। तो उस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया समय पूछ रहा है। समय लिया गया समय यानी अगले दिन, यानी एक दिन, पूरी यात्रा में लगा समय 1 दिन। तो अगले दिन पहुंचा तो इसमें से इसको घटाएंगे 9:40
40 AM पर और 3:15 PM पर। तो इसको घटाएंगे तो 5, 10 में से 5 जाए 5 और 3 में से 1 जाए 2 और यहाँ पे आएगा 6, 9 में से 3 जाए 6, 6:25। तो कह रहा है कि अगले दिन, तो एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो कह रहा अगले दिन पहुँची, यानी 9 PM पे 3:15 PM पे चला और 9:40 AM पे पहुँचा। उसके द्वारा कुल तय की गई टोटल दूरी 6:25। तो अगले दिन यानी एक दिन में 24 घंटा होता है, तो इसमें से घटाएंगे 24 घंटा माइनस 6:25। तो एक हासिल लगा, यानी 1 घंटा 60 मिनट। तो 5, 10 में से 5 जाए 5 और यहाँ पे बचा 5, 2 जाएगा 3 और यहाँ पे बचा 23। एक हासिल लेगा, 13 में से 6 जाए 17 और 1 लगा समय 17 घंटे 35 मिनट। तो समय लगा 17 घंटे 35 मिनट। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अनीस ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी 20 किलोमीटर 237 मीटर तय की। फिर उसने स्टेशन बी से स्टेशन सी तक की 32 किलोमीटर 355 मीटर की दूरी तय की। इसके बाद उसने स्टेशन सी से स्टेशन डी तक की दूरी 43 किलोमीटर 458 मीटर की दूरी तय की। अनीश द्वारा तय की गई कुल दूरी टोटल दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कह रहा है बी की दूरी 20 किलोमीटर, बी की दूरी 20 किलोमीटर 237 मीटर। फिर बी से सी तक की दूरी 32 किलोमीटर 355 मीटर की दूरी तय की। तो सी की दूरी 32 किलोमीटर 355 मीटर। और फिर सी से स्टेशन डी की दूरी 43 किलोमीटर 458 मीटर की दूरी तय की गई। तो 19 के द्वारा तय की गई कुल दूरी है, तो डी द्वारा 43 किलोमीटर 458 मीटर। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो टोटल दूरी पता चल जाएगा। 7, 5, 12, 8, 20, 5, 2, 10, 10, 3, 13, 2, 15, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 3, 2, 5, 4, 3, 7 और 2, 9, 95 किलोमीटर 1050 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है।
तो 1 किलोमीटर इधर आएगा तो हो जाएगा 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर 50 मीटर। तो अनीस के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 96 किलोमीटर 50 मीटर आएगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। एक चार अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना है, जबकि हजारवें के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 4 अंकों की संख्या। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 अंकों की संख्या। तो कह रहा है कि 100वें के स्थान पर 0, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा और इकाई दहाई, ये तो कट गया, यानी सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 में सैकड़े के स्थान पर 0 है। तो आगे देखते हैं, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना, 3 गुना इकाई के, कह रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना, 2 गुना है, जबकि हजारवें के स्थान पर अंक इकाई के स्थान से 3 गुना है, इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई के स्थान पे दहाई का अंश 2 गुना, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ रहा है 2 दूना 4, और यहाँ 3 दूना 6, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, 2 दूना 4, 2 गुना यहाँ पे हो रहा है। और हजारवें के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना, तो 2 तिहाई 6, तो संख्या है दोस्तों, संख्या है 6042। वह संख्या जिससे 88 और 160 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 88 और 160 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा। तो 88 और 160, तो संख्या से भाग करेंगे, तो 13 से भाग करेंगे तो 13 छक्का 78, ये नहीं आएगा। 21 17, तो आइए देखते हैं 17 से। 17 पचे 85, शेषफल 3, भाग देंगे तो आएगा 17 9 9 60 63, ये 3 हाथ में 6, 9 कम 9, 9 6 15, तो 81 लेगा, 10 में से 3 जाए 7, तो संख्या 17 होगी। जो भाग देने पे 88 और 160 में विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, 3 और 7 आएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।